हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या पढ़ेंगे? ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में सारे ऑर्गन्स के बारे में हमको जानकारी प्राप्त करना है। तो मैं आपको बता दूं कि ये हमारा जो मुंह होता है, यहाँ से हमारा फर्स्ट प्रोसेस चलता है इंगेशन, जहाँ से हम लोग भोजन को टेक करते हैं। इस पार्ट में भोजन क्या करते हैं? टेक करते हैं, यानी कि भोजन को लेते हैं। तो यहाँ पर फिजिकल डाइजेशन हमारा दांतों के द्वारा होता है, जिसमें मानव के 4 प्रकार के दांत होते हैं, जो कि हमारे पूर्व वीडियो में इसके फंक्शन दे दिए गए हैं। आगे हम बात करेंगे इसमें हमारे दांत में भोजन को चबाने के बाद जब हमारा भोजन सॉलिड से सोल्यूबल फॉर्म में आ जाता है, तो वहाँ पर सलाइवरी ग्लैंड से एक रस सीक्रेट होता है, जिसको हम लोग सलीवा कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? सलीवा। तो सलीवा जो है वह हमारा एक सीक्रेट होता है सलाइवरी ग्लैंड के द्वारा। फिर इससे माध्यम से हमारा फूड जो है इस पाइप के माध्यम से आता है, इसको हम लोग इसोफेगस कहते हैं। क्या कहते हैं? इसोफेगस। इसोफेगस जो है हमारे भोजन को ले जाता है अमाशय में। ये हमारा जो फार देख रहे हैं, इसको हम लोग अमाशय कहते हैं, एस्टोमक कहते हैं। एस्टोमक से लगे हुए जो यहाँ पे दीवार आप देखते हैं, इसको प्रोटेक्टिव करने के लिए म्यूकस होता है। और म्यूकस इसलिए होता है क्योंकि इसके अंदर जो एक प्रकार के हाइड्रोक्लोरिक एसिड सेक्रेट होता है, जो भोजन के साथ आने वाले बैक्टीरिया को किल करता है। अब बात हम करेंगे, यहाँ पर एक और गैस्ट्रिक जूस निकलता है, इसका नाम होता है पेप्सिन। क्या नाम होता है? पेप्सिन। ये पेप्सिन का काम तभी होता है जब HCl प्रेजेंट रहता है, और पेप्सिन जो है भोजन में उपस्थित प्रोटीन को बदलने में काम करता है, तोड़ने में काम करता है। इसके बाद हमारा भोजन जब स्मॉल इंटेस्टाइन की ओर आता है, तो यहाँ पे हमारे 2 ग्लैंड काम करेंगे, पैनक्रियाटिक ग्लैंड और यहाँ पे एक लीवर ग्लैंड। तो पैनक्रियाटिक ग्लैंड से पैनक्रियाटिक जूस निकलता है और लीवर ग्लैंड से बाइल निकलता है। बाइल जो है यहाँ पे गॉल ब्लैडर होता है इस एरिया में, और यहाँ पर आकर के जो प्रोटीन का संश्लेषण हो जाता है, ये आकर के इसमें जमा हो जाता है, फैट का और प्रोटीन का। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंतर्गत हमारा भोजन का पूर्ण रूपेण पाचन हो जाता है, और यहाँ पर भिलाई प्रेजेंट रहता है इसके इनर वॉल पे। भिलाई का काम होता है कि जब भोजन पूरी तरीके से पाचित हो जाता है, अर्थात सोल्यूबल फॉर्म में आ जाता है, तो भोजन को रक्त में जो न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं भोजन में, वो रक्त में मिल जाता है, और भोजन रक्त में इसी भिलाई के माध्यम से आपके पूरे शरीर में चला जाता है। आगे बात करेंगे हम लोग लार्ज इंटेस्टाइन का। लार्ज इंटेस्टाइन का काम क्या होता है कि जो भोजन का अनडाइजेस्टेड पार्ट होता है वो होना चला जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन का देखिए कनेक्शन कहाँ से? एनस से। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये लार्ज इंटेस्टाइन इस तरह से आते हुए यहाँ एनस से निकलता है, रेक्टम और एनस से। तो जो लिक्विड फॉर्म होता है हमारा, जो टॉयलेट यूरिन हम लोग सेक्रेट करते हैं एनस के माध्यम से, और रेक्टम जो है हमारा पास स्टूल, इसके माध्यम से हम लोग सेक्रेट करते हैं। हमारे बॉडी से वेस्ट मटेरियल 2 हो जाता है यहाँ पे, एक पास स्टूल जो फीसेस कहलाता है, सेमी सॉलिड पार्ट, और एनस के माध्यम से हमारा जो है यूराइन सेक्रेट करते हैं, रिलीज करते हैं। इस तरह से हम देखते हैं यहाँ पे जो वाटर एब्जॉर्ब होता है वह लार्ज इंटेस्टाइन में आके के एब्जॉर्ब हो जाता है, जो समय समय पर हम लोग टॉयलेट के माध्यम से इसको हमारे शरीर से बाहर निकलता है। समझ में आ गया? यस। ओके।